Hello, hi, welcome to Edunation. Today we are going to study about electric current and this is lecture number 3rd student. और इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट पे, ठीक है। तो इस लेक्चर को आप गौर से देखिए और लेक्चर का मजा लीजिए, ठीक है। तो हर एक कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से सीखना है यहाँ पे। तो सबसे पहले टॉपिक यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट को समझने से पहले थोड़ा देर हम बात कर लेते हैं कि करंट किसको कहा जाता है, ठीक है। करंट का सिंपल सा मतलब है बच्चा कि डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनीथिंग। अगर किसी एक फिक्स डायरेक्शन में कोई चीज फ्लो कर रहा है तो उस चीज का करंट कहलाएगा। एग्जाम्पल, अगर अपने पास यहाँ पे मान लेते हैं किसी रिवर पे, है ना, ये रिवर है, इस रिवर में सपोज को ऐसे ऐसे पानी भरा है। अगर ये पानी इधर चलना स्टार्ट कर दिया, ये पानी इधर चलना स्टार्ट कर दिया, ये हो जाएगा वाटर करंट, ये हो जाएगा वाटर करंट, ठीक है। लेकिन अगर यही पानी किसी बर्तन में बंद है, किसी तालाब में चारों तरफ से घिरा हुआ, तो रुका हुआ स्टेगनेंट है, तो उसको करंट नहीं बोलेंगे। करंट कब बोले? जब वो पानी किसी फिक्स डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया। ये सारे वाटर इस नदी में इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया। डायरेक्शनल फ्लो ऑफ वाटर मैक्स वाटर करंट। अगर किसी एक डायरेक्शन में एयर फ्लो कर रहा है वो बनाएगा एयर करंट। तो सेम चीज अगर कहीं पे चार्ज का डायरेक्शनल फ्लो हो रहा है तो वो बनाएगा इलेक्ट्रिक करंट। समझ गए बच्चा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे करंट है, देखो करंट कैसे बनता है। करंट कैसे बनता है देखो ध्यान से। यहाँ पे हमने आप लोगों के लिए दो फिगर लेके आए। दो फिगर है, ये वाला फिगर में नेगेटिव चार्ज भरा हुआ, इस वाले बॉक्स में नेगेटिव चार्ज भरा हुआ, तो इसको एन बोल दिए, इस बॉक्स को बोल दिए एन, एन फॉर नेगेटिव। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और इस वाले बॉक्स में पॉजिटिव चार्ज है, पी है पॉजिटिव, ठीक है। अब थोड़ा अगर आप पीछे लेक्चर को रिमाइंड करें तो आपको पता होगा कि जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होता है उसका पोटेंशियल हाई होता है। इसका पोटेंशियल मतलब हाई है, दिस इज हाई पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल है ये। और अगर आप ध्यान देंगे तो जो नेगेटिव बॉडी है बाय कन्वेंशन उसका पोटेंशियल लो होता है, लो पोटेंशियल। यहां तक क्लियर है ना। अगर यहां तक आपका क्लियर है, अब थोड़ा सा फिर आप याद कीजिए। अगर हम क्या करें, इन दोनों स्फीयर्स को अगर हम किसी कंडक्टिंग मटेरियल से जोड़ दें, किसी कंडक्टिंग मटेरियल से अगर जोड़ दें इसको, कि एक वायर लाए, इन दोनों स्फीयर को हम ऐसे जोड़ दें, इन दोनों स्फीयर को क्या किया बच्चा लोग, ऐसे मिला दिया। ये कंडक्टिंग स्फीयर, ये वायर है, ये कंडक्टिंग वायर है। कंडक्टिंग वायर से दोनों स्फीयर को हम लोग क्या किए, जोड़ दिए। अब देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे होने वाला जादू। क्या होने वाला है? जादू होने वाला। कंडक्टिंग वायर से दोनों स्फीयर को कनेक्ट कर दिया गया। अब क्या होगा, अब याद करो, अगर कोई चार्ज मूव करने के लिए छोड़ दिया जाए उसको, दैट इज फ्री टू मूव। तो एक पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चल रहा था और नेगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ चल रहा था, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले बॉक्स में पॉजिटिव चार्ज है और इस वाले बॉक्स में नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज बेटा टाइटली पैक होता है तो पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करेगा, लेकिन जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो आसानी से मूव कर जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा जी, ये इलेक्ट्रॉन इधर से मूव करना स्टार्ट कर देगा। ये इलेक्ट्रॉन इधर से मूव करना स्टार्ट कर देगा। इस वायर पे इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे मूव करना स्टार्ट कर देगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट कर देगा, देखो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड मूव किया कि नहीं किया। दिस इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा मतलब फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा मतलब फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है। तो फ्लो ऑफ चार्ज इस बार में जब हो रहा है तो हम क्या कहेंगे कि ये हो रहा है, यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है। सिंपल भाषा में क्या बोलेंगे, करंट फ्लो हो रहा। तो कब बोले करंट फ्लो हो रहा, जब यहाँ पे चार्ज फ्लो हो रहा था। इट मीन्स फ्लो ऑफ चार्ज कंस्टिट्यूट करंट। करंट को कौन बनाता है, तो फ्लो ऑफ चार्ज कंस्टिट्यूट करंट। यहां से लिख लो बाबू एक लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या है ये, फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज कंस्टिट्यूट करंट। कौन सा करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट है। in a
कंडक्टर। किसी कंडक्टर में जो करंट बना किसके वजह से बना, तो करंट बना वो फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से बना। अब ध्यान रखना है, ये चार्ज इधर से जो इधर फ्लो हुआ किसके वजह से फ्लो हुआ, कौन है जिसके वजह से चार्ज फ्लो किया, सर ये पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से ही चार्ज फ्लो होगा। इन एब्सेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज किसी एक डायरेक्शन में फ्लो नहीं करेगा। तो फ्लो ऑफ चार्ज के लिए क्या जरूरी है, फ्लो ऑफ चार्ज के लिए जरूरी है कि 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है। तो क्या लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ चार्ज। किसी कंडक्टर में चार्ज का फ्लो किसके वजह से होगा, तो सर वो पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से ही होगा। पोटेंशियल डिफरेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ चार्ज। यहां तक क्लियर है ना। जैसे हम लोग को अगर कहीं घर पे करंट चाहिए या किसी बैटरी में करंट, मोबाइल पे करंट चाहिए, तो मोबाइल में जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है वो मेंटेन कौन करता है, तो अपने मोबाइल का बैटरी करता है, सेल करता है। ठीक है, तो यहां तक समझ गए। चार्ज के फ्लो के लिए पोटेंशियल डिफरेंस को होना जरूरी है, यही फ्लो ऑफ चार्ज बना देता है इलेक्ट्रिक करंट। फ्लो ऑफ चार्ज कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक करंट को अब अच्छे से समझते हैं। उसका डेफिनेशन देखो क्या है। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया इन यूनिट टाइम, है ना। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से यूनिट टाइम पे जो चार्ज फ्लो होता है, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू दैट एरिया। ठीक है, अब इसको अगर अच्छे से लिखे तो क्या लिखेंगे हम लोग, यहां पे हम लोगों को लिखना पड़ेगा करंट। क्या लिखना पड़ेगा, करंट। करंट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाई टाइम, चार्ज डिवाइड बाई टाइम। ये आपका हो गया करंट का मैग्नीट्यूड किसी एरिया से। ठीक है, इस करंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बेटा जी आई से। आई इज इक्वल टू चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से और टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं टी से। अब देखो अगर किसी चीज को टी से डिवाइड किए तो वो निकल जाता है हम लोग का रेट। क्या निकलता है, रेट। तो इसको हम लोग दूसरा डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एन एरिया इज कॉल्ड करंट थ्रू दैट एरिया। यहां तक क्लियर है। ठीक है, अब देखो अगर हम पीछे स्लाइड में चले, पीछे लेक्चर में चले, जहां पे आप लोगों को मैंने बताया था Q इज इक्वल टू एन ई होता है, Q इज इक्वल टू एन ई होता है। अब I इज इक्वल टू आपके पास आया Q डिवाइड बाई टी, I इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई टी। अगर इस Q को एन ई से रिप्लेस कर दो, इस Q को एन ई से रिप्लेस करोगे बेटा जी, ये बनेगा आपका Q के जगह लिख दो एन ई डिवाइड बाई टी। दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट, दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, करंट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि किसी एरिया से अगर यूनिट टाइम पे जो चार्ज फ्लो कर रहा है उसी को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। क्या समझे इसका, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये है आपको देखिए ध्यान से। सपोज कीजिए यहाँ पे कोई एक एरिया, यहाँ पे कोई एक एरिया, ये एरिया था क्रॉस सेक्शन एरिया। अब इस एरिया से वैसे इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करा रहे हैं, या भी चार्ज को ले लेते हैं, चार्ज फ्लो हो रहा है इस एरिया से, बहुत सारा चार्ज ऐसे फ्लो हो रहा है, बहुत सारा चार्ज फ्लो हो रहा है। अगर ये चार्ज कितना हो जाए, 1 कूलम पास हो जाए, कितने सेकंड, इस एरिया से चार्ज फ्लो हो रहा है, इस एरिया से चार्ज फ्लो हो रहा है, और 1 सेकंड में अगर ये चार्ज कितना हो जाए, ये चार्ज 1 सेकंड में बेटा जी 1 सेकंड में कितना हो जाए सर, अगर ये 1 कूलम हो जाए तो इस एरिया से करंट कितना फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। अगर इसको इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में देखें तो यहाँ पे आपके पास एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, एक क्रॉस सेक्शन एरिया है ना। इस एरिया से आप क्या पास करा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को पास करा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन इधर से निकलेगा, इधर से बाहर आएगा। तो अगर 1 सेकंड में, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन पास हो जाए, तो 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, ये होता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। अगर इस एरिया से 1 सेकंड में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पास हो जाएगा, ठीक है, तो इस एरिया से जो करंट का वैल्यू हो जाएगा वो 1 एम्पियर करंट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 एम्पियर को, 1 एम्पियर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा जी, 1 कूलम डिवाइड बाई 1 सेकेंड। किसी एक एरिया से 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज अगर पास हो जाए, 1 कूलम चार्ज अगर पास हो जाए, 1 एम्पियर हो जाएगा। 1 एम्पियर इज इक्वल टू
1 कूलम पर सेकेंड। कोई एक एरिया आपके पास है, कैसा भी एरिया हो सकता है, उस एरिया से क्या हो जाए बेटा जी, 1 कूलम चार्ज पास हो जाए। सपोज करो ये आपके पास सर्कुलर डिस्क है, यहाँ से आप चार्ज पास करा रहे हैं, यहाँ से आप चार्ज पास करा, और घड़ी लेके बैठे हुए, घड़ी लेके आए हैं, बैठे हुए, चार्ज इधर से पास करना स्टार्ट किया। 1 सेकंड बाद, कितने सेकंड बाद, 1 सेकंड बाद आप घड़ी को रोक दिए। 1 सेकंड बाद घड़ी रोके तो आप इधर जो चार्ज का वैल्यू निकला, आप जो चार्ज को काउंट किए तो आपको पता चले इधर चार्ज निकल गया 1 कूलम। तो इस एरिया से 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज पास हुआ, इसका मतलब इस एरिया से 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे क्या लिखा है, यूनिट, SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। करंट का जो यूनिट होता है बेटा जी वो एम्पियर होता है। एम्पियर एक साइंटिस्ट था, उसी के नाम पे रखा गया है। ठीक है, अगर हम लोग 1 एम्पियर की बात करें, है ना, 1 एम्पियर की बात करें तो ये किसके बराबर होता है, तो ये आपको बता चुके थोड़ी देर पहले। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम चार्ज किसी एरिया से पास हो 1 सेकंड में, दिस वैल्यू गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट दैट इज इक्वल टू 1 एम्पियर। ठीक है, करंट के कुछ स्मॉल क्वांटिटी भी हम लोग सर्किट में यूज करते हैं, क्योंकि हमेशा हमको करंट एम्पियर में नहीं मिलेगा, बहुत छोटे छोटे यूनिट वैल्यू भी करंट के मिलते हैं। तो क्या है वो, यहाँ पे है मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू, ये देखिए आपके पास यहाँ पे लिखा 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ और ये वाला माइक्रो एम्पियर है। 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू ये 10⁻⁶। ये दोनों डाटा का आपको याद कर लेना, क्योंकि ये आप अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये दोनों वैल्यू आपके पास बार बार आते रहेगा। ठीक है, तो अब लिखा है यहाँ पे 1 एम्पियर किसको कहते हैं, वही 1 एम्पियर क्या बताया, अगर किसी एरिया से 1 सेकेंड में कितना करंट पास हो जाए, देखो ध्यान से, करंट थ्रू अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इन 1 सेकेंड। एक कंडक्टर से 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम चार्ज पास हो जा रहा है तो उस कंडक्टर से जो करंट का वैल्यू होगा वो 1 एम्पियर होगा। समझ गए बात, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपके पास मान लीजिए यहाँ पे एक कंडक्टर है, यहाँ पे एक कंडक्टर है, यहाँ पे क्या कंडक्टर है। अब इधर आप क्या करें, इसे चार्ज फ्लो करा रहे हो बेटा जी, चार्ज फ्लो करा रहे हो, क्यू फ्लो करा रहे हो, क्यू फ्लो हो रहा है, इधर से बाहर निकलेगा, इधर से ये बाहर निकलेगा, है ना। तो सपोज कि 1 सेकेंड बाद, कितने सेकेंड बाद, आफ्टर 1 सेकेंड, आफ्टर 1 सेकेंड जब आप इधर देखेंगे चार्ज का मैग्नीट्यूड, यहाँ पे जो Q आ गया आपका, ये Q आपका 1 कूलम के बराबर आ गया। Q किसके बराबर आ गया, 1 कूलम के बराबर। तो इस कंडक्टर में 1 सेकेंड में कितने चार्ज पास हो रहे हैं, तो बेटा जी 1 सेकेंड में, कितने सेकेंड में, 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज पास हो रहा है। तो हम ये कहेंगे कि इस कंडक्टर से जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज इक्वल टू 1 एम्पियर, दैट इज इक्वल टू 1 एम्पियर। आई जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 1 एम्पियर। क्यों बेटा जी, क्योंकि 1 कूलम चार्ज पास कर रहा है कितने सेकंड में, सर 1 सेकंड में पास कर रहा है। ठीक है, अगर इसी को इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में देखें, ठीक है, ये मान लीजिए आपका कंडक्टर का एरिया है, इस एरिया से आप इलेक्ट्रॉन्स को पास करा रहे हैं, किसको पास करा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन इससे जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जाएगा, इधर से ये बाहर निकलेगा, इधर से ये बाहर निकलेगा। अब 1 सेकंड बाद, 1 सेकंड बाद, आफ्टर 1 सेकंड, आफ्टर 1 सेकंड या इन 1 सेकंड अगर इस साइड कितना इलेक्ट्रॉन आ जाए, अगर आ जाए 6.05 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स अगर इस एरिया को क्रॉस कर जाए 1 सेकंड में, तो इस एरिया से जो करंट फ्लो होगा दैट इज 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर का वैल्यू आप इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में भी सीख गए, 1 एम्पियर का वैल्यू आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में सीखे, 1 एम्पियर का वैल्यू आप चार्ज के बेसिस पे सीखे। चार्ज में क्या होगा, अगर 1 कूलम चार्ज पास हो रहा है 1 सेकंड में तो करंट का वैल्यू कहेंगे 1 एम्पियर। अगर इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में देखें तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन अगर किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से पास हो रहा है 1 सेकंड में, तो उस एरिया से जो करंट फ्लो कर रहा है दैट विल बी 1 एम्पियर। 1 एम्पियर क्लियर है, ठीक है। अब चलिए आगे, आगे क्या लिखा है, करंट इन अ कंडक्टर। कंडक्टर पे करंट का अब क्या बिहेवियर, कैसे कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है। यहाँ पे क्या लिखा गया है, व्हेन नो पोटेंशियल इज अप्लाइड, है ना, अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, एक कंडक्टर पे कोई भी पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया गया, उस केस में कंडक्टर के अंदर क्या होता है उसको अंदर जाके आपको दिखाते हैं। क्या होता है कि इस कंडक्टर पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसको फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। कंडक्टर पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है जिसको फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है बेटा जी, ये रेंडमली ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स
इस डायरेक्शन में मूव करेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है कि रेंडमली सभी डायरेक्शंस में मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन्स रेंडमली सभी डायरेक्शंस में मूव कर रहा है। जब कंडक्टर में क्या किया, कोई पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया, जितना पोटेंशियल यहाँ का, अगर यहाँ का पोटेंशियल V है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किए तो दोनों एक ही पोटेंशियल पे होगा, और यहाँ का पोटेंशियल भी V ही होगा। अगर पोटेंशियल अप्लाई नहीं किए हैं तो उस कंडक्टर के अंदर बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बेटा जी क्या करता है, रेंडमली सभी डायरेक्शंस में मूव करता है, यानी कि किसी भी एक डायरेक्शन में नेट मूवमेंट नहीं हो रहा है ना। अगर एक इलेक्ट्रॉन है, कुछ इलेक्ट्रॉन आपको इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो सपोज करो इस डायरेक्शन में कुछ करंट बना, तो कुछ इलेक्ट्रॉन इधर भी तो चल रहा है, इस वाले करंट को ये वाला करंट खा गया। कुछ इलेक्ट्रॉन अगर इधर चल रहा है तो कुछ इलेक्ट्रॉन इसके इधर भी तो चल रहा होगा। तो क्या देख रहे हैं, नेट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन डायरेक्शन, नेट मूवमेंट या नेट फ्लो, क्या लिखेंगे, नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है ये, किसी डायरेक्शन में जीरो है। जब इलेक्ट्रॉन का ही नेट मूवमेंट जीरो है तो नेट करंट पूरे कंडक्टर पे आपको क्या दिखेगा, नेट कंडक्टर करंट आपको दिखेगा जीरो। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ कि जब किसी कंडक्टर पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया, उस कंडक्टर पे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हर तरफ मूव कर रहा है ना, दाएं जा रहा, बाएं जा रहा, ऊपर जा रहा, नीचे जा रहा। लेकिन अगर किसी एक डायरेक्शन में उसका मूवमेंट हम लोग देखें तो किसी एक डायरेक्शन में नेट मूवमेंट नहीं है, क्योंकि सभी डायरेक्शन में, अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसका मूवमेंट को ये वाला डायरेक्शन खत्म कर दिया, अगर कुछ इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है इसका मूवमेंट को इधर वाला इलेक्ट्रॉन खत्म कर दिया। तो नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर व्हेन देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड इज जीरो, सो द वैल्यू ऑफ द करंट इन दैट कंडक्टर इज जीरो। अब बात आती है कि सर फिर करंट केस में क्या होता है, जब पोटेंशियल अप्लाई करेंगे क्या होगा। अब देखिए, पहले इसको समझ लिए, जिस पॉइंट को मैंने आपको बताया उसी पॉइंट्स को फिर से यहाँ पे अच्छे से लिख दिया। क्या लिखा, अ कंडक्टर कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच आर इन रैंडम मोशन। जो क्या कर रहा है बेटा जी, रैंडम मोशन कर रहा है, सभी डायरेक्शंस में ये मूव कर रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखा है इन एब्सेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। अगर कंडक्टर पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव रेंडमली इन ऑल डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, सभी डायरेक्शंस में मूव कर रहा है। ठीक है, हेंस नो करंट फ्लोज थ्रू कंडक्टर इन एब्सेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस के एब्सेंस पे उस कंडक्टर पे कोई भी करंट फ्लो नहीं हुआ। अब बात आती है कि सर फिर करंट फ्लो कब होता है, तो देखिए करंट फ्लो कब होता है। अब देखिए यहाँ पे व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड। अब केस क्या है, केस ये है कि आप कंडक्टर पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिए हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे अप्लाई करते हैं, तो बेटा उसमें सेल लगा दो, बैटरी लगा दो। सपोज कि बैटरी का पॉजिटिव साइड हम लोग इस वाले साइड में जोड़े, बैटरी का पॉजिटिव साइड इस वाले साइड में जोड़ दिए और बैटरी का नेगेटिव साइड इस वाले पार्ट में जोड़ दिए। तो ये वाला साइड नेगेटिव हो गया और ये वाला साइड पॉजिटिव। तो पॉजिटिव साइड होता है हाई पोटेंशियल पे, दिस इज हायर पोटेंशियल, और ये वाला साइड आपका हो गया लो पोटेंशियल। ठीक है, जिस साइड पे पॉजिटिव लगा वो हाई और जिधर लो नेगेटिव लगा वो लो, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल हम लोग कन्वेंशनली हाई मानते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, नेगेटिव के कंपैरिजन में। ठीक है, अब जैसे पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिए बेटा जी, तो याद करो, क्या करो, याद करो, इस कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। बहुत सारे क्या है, इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, दीज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे क्या करेगा, क्या बताए थे, नेगेटिव चार्ज को इधर धक्का लगाएगा कि नहीं लगाएगा। क्या याद करो, इलेक्ट्रॉन्स लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल मूव करता है कि नहीं करता है, नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड मूव करता है। तो इस इलेक्ट्रॉन से इधर धक्का लगेगा, इसको इधर धक्का लगेगा, इधर क्या लगेगा, इसको धक्का लगेगा, इसको भी क्या लगेगा, धक्का लगेगा, इसको भी क्या लगेगा, धक्का लगेगा। और ये पॉजिटिव चार्ज क्या करे, इसको बुलाएगा अपने तरफ, तो इधर से अट्रैक्शन मिलेगा, इसको इधर से अट्रैक्शन मिलेगा, इधर से अट्रैक्शन मिलेगा, इधर से अट्रैक्शन मिलेगा। अब क्या देख रहे हैं, जैसे उसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिए, अब इलेक्ट्रॉन से एक फिक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव के तरफ मूव कर रहा है। फ्लो ऑफ एनीथिंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन दैट इज कॉल्ड करंट। यहाँ पे देखिए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में है कि नहीं है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो किसका डायरेक्शन है बेटा जी, तो ये है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन।
डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं है। इसका मतलब ये कौन फ्लो कर रहा था, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। क्या इसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन करंट या इलेक्ट्रॉनिक करंट। जो चीज फ्लो करे उसी चीज का करंट, यहां पे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा था, इलेक्ट्रॉनिक करंट हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो क्या देखे हम लोग ये देखे कि जब किसी कंडक्टर पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिए, उस केस में नेगेटिव चार्ज लोअर पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया। कौन मूव किया, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव किया। किधर से किधर, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। बस यही चीज कंडक्टर में होता है, यही चीज कंडक्टर में होता है कि जब हम उस पे पोटेंशियल अप्लाई किए, इलेक्ट्रॉन्स बेटा जी मूव करता है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ, बैटरी के नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड की तरफ। लेकिन इसको हम लोग करंट नहीं बोलते हैं। अब देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड मूव कर रहा है, एक पॉजिटिव चार्ज अगर आपके पास होता कंडक्टर में, अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज अगर हो जाता, यहाँ पे क्या हो जाता, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे हो जाता, तो वो पॉजिटिव चार्ज बेटा जी किधर मूव करता है, दिमाग लगाओ। तो सर पॉजिटिव चार्ज मूव करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज होता, तो सर ये पॉजिटिव चार्ज तो इधर मूव करता, इधर करता कि नहीं करता। पॉजिटिव चार्ज किधर मूव करता, सर पॉजिटिव चार्ज मूव करता हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। ठीक है, तो इसी डायरेक्शन को बोला जाता है डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। जो करंट हम लोग बोलते हैं घर में कि सर पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड है, वो यही होता है, ये कन्वेंशनल करंट है। ये क्या है, कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन है ये। This is the direction of flow of positive charge. This is the direction of flow of negative charge. This is the direction of flow of positive charge. और पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन को ही करंट कहा जाता है। तो अगर करंट का डायरेक्शन लेते तो कौन सा डायरेक्शन होता करंट का, यही वाला डायरेक्शन होता कि नहीं होता। क्योंकि इलेक्ट्रॉन किधर मूव किया, सर इलेक्ट्रॉन मूव किया है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ। अगर पॉजिटिव चार्ज मूव कराते तो पॉजिटिव चार्ज किधर मूव करता है, सर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। यही डायरेक्शन हो जाता है करंट का। तो करंट का डायरेक्शन जो लिया जाता है वो किसके तरफ लिया जाता है, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट लिया जाता है करंट के डायरेक्शन को। ठीक है, यहां तक समझ गए। फिर से समझ लो, जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए, इलेक्ट्रॉन्स लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट। अब इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट हम लोग करंट मानते हैं, कन्वेंशनल करंट है। इसको हम लोग मान लिए। क्या किया, इसको मान लिया। ऐसा इसलिए माने हैं क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में लोगों को पता चला था, तब लोगों को इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता नहीं था। तब लोगों को लगा कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए तभी से मान लिए कि इलेक्ट्रिसिटी क्या, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। लेकिन जब साइंस डेवलप किया तो पता चला कि पॉजिटिव चार्ज तो मूव नहीं कर रहा, मूव कौन कर रहा, सर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा। तो हम लोग कन्वेंशन लिख दिए कि अगर इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा तो पॉजिटिव चार्ज इधर मूव करता। ठीक है, यहां तक समझ गए। ये इलेक्ट्रॉनिक करंट का डायरेक्शन है। और हमारे घर में जो करंट हम लोग बोलते हैं वो क्या है, ये वाला डायरेक्शन लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन सर लो से हाई, और करंट का डायरेक्शन हाई से लो। ठीक है, चलो अब देखो इसी चीज को यहां से अच्छे से लिखा गया। क्या लिखा गया है, लिखा ये गया है, चलिए इसको पहले थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। यहां पे आपको लिखा गया है बेटा जी, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर, तब क्या क्या होता है, तब होता है देखो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बीइंग टू ड्रिफ्ट फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव कर रहा था, तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ। अगर ये वाला आपका पॉजिटिव साइड है, ये वाला नेगेटिव साइड है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड की तरफ ड्रिफ्ट कर रहा था, मतलब लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। ये वाला लो पोटेंशियल और ये वाला आपका हाई पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन किधर से किधर मूव कर रहा था, तो लो से हाई मूव कर रहा था बेटा जी। ठीक है, तो वही पॉइंट को यहाँ पे लिख गया है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रॉनिक करंट। करंट इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या बोले थे, तो इलेक्ट्रॉनिक करंट बोले थे। क्या बोले थे, इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक है, तो वही पॉइंट को लिखा गया, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां पे लिखा डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। जो करंट हम लोग मान रहे हैं वो क्या है, इज टेकन, लिया जाता है, ऐसा कुछ होता नहीं, लिया जाता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट लिया जाता है। इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है तो अपना जो कन्वेंशनल करंट होगा वो इधर लेंगे। ये डायरेक्शन आपका हो जाएगा
आई का, जो आई हम लोग घर में ले रहे हैं, लेकिन मूव क्या कर रहा है, इधर से इलेक्ट्रॉन करंट मूव कर रहा है, इधर से कौन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन करंट मूव कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन करंट का डायरेक्शन, लेकिन कन्वेंशनल करंट ये वाला हो जाएगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक और पॉइंट देखें यहाँ पे, डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। कहाँ से कहाँ हो रहा है करंट का, तो ये वाला हाई पोटेंशियल है, ये वाला लो पोटेंशियल है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, याद रखना, पॉजिटिव से नेगेटिव। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए आगे बढ़िए। आगे लिखा है डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, जो आपको बता चुके हैं, जो करंट हम लोग बचपन से मानते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट in a conductor is taken to the direction in which a free positive charge would move। कहता है कि एक फ्री पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उसी डायरेक्शन को क्या लिया जाएगा, करंट का डायरेक्शन लिया जाएगा। अगर यहाँ अपने पास एक कंडक्टर है, अपने पास एक कंडक्टर है ना, अगर ये वाला हाई पोटेंशियल पे और ये वाला साइड लो पोटेंशियल पे, अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ किधर मूव करेगा, सर ये पॉजिटिव चार्ज हाई से लो के तरफ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज हाई से लो के तरफ जाएगा, तो जिधर पॉजिटिव चार्ज मूव करे उसी डायरेक्शन को बोला जाता है डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। सो दिस इज डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा, हो क्या रहा, तो सर ये हो रहा है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन है बहुत सारा, और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट लिया जाता है करंट का डायरेक्शन। ठीक है, तो वही लिखा है डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल लिया जाता है, किसका डायरेक्शन, तो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन। यहाँ तक समझ गए। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना, जो पढ़ा है उसी में से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना कि करंट को डायरेक्शन को, है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव क्यों लिया गया है ना, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन को करंट क्यों नहीं लिया गया, तो वही बात को यहाँ पे अच्छे से लिखा गया है इन अ मेटालिक वायर इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट द फ्लो ऑफ चार्ज। किसी भी मेटालिक वायर पे जो फ्लो ऑफ चार्ज है वो किसके वजह से होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, क्योंकि मेटालिक कंडक्टर पे इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करता है, प्रोटॉन फ्लो नहीं करता, नेगेटिव चार्ज ही फ्लो करता है, पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करता, वही बात लिखा गया। फिर लिखा गया हाउएवर इलेक्ट्रॉन्स वेयर नॉट नोन एट द टाइम व्हेन फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाज फर्स्ट ऑब्जर्व। जब इलेक्ट्रिसिटी का फिनोमेना देखा गया था तब किसी को इलेक्ट्रॉन के बारे में पता नहीं था। सो इलेक्ट्रिक करंट वाज कंसीडर्ड टू बी द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। लोगों को ऐसा लगता था कि जो इलेक्ट्रिक करंट वो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इसीलिए द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज was taken to be the direction of electric current। पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को क्या लिया गया, तो करंट के डायरेक्शन लिया गया। तो उसी तरह से कन्वेंशनल ले लिया, उसी टाइम से कन्वेंशनली इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के फ्लो को क्या लिया जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में लिया जाता है करंट के डायरेक्शन को, है ना। अगर किसी कंडक्टर पे इधर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन है, तो करंट का डायरेक्शन हम लोग मान लिए हैं, कन्वेंशन है, ये करंट का डायरेक्शन बेटा जी इधर होगा। ये सारे पॉइंट क्लियर है। ठीक है, तो क्या देखें हम लोग, जब किसी कंडक्टर पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए, इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ चलता है, और इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन हम लोग मानते हैं वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मानते हैं। रीजन क्या है, तो रीजन यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है। अब आ जाइए कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। पहला न्यूमेरिकल है, पहला न्यूमेरिकल में कह रहा है इन 10 सेकेंड अ चार्ज ऑफ 20 कूलम लीव्स अ बैटरी। तो आपके पास जो डेटा दिया उसको लिखिए। सबसे पहले दिया आपके पास टाइम, तो टाइम जो है वो है 10 सेकेंड, टाइम है आपके पास 10 सेकेंड। ठीक है, और फिर चार्ज जो आपके पास बेटा दिया हुआ है वो दिया 25 कूलम। अब हमको करंट का वैल्यू चाहिए, तो एज वी नो दैट करंट इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई T। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ, इफ द वैल्यू ऑफ Q इज 25 कूलम and the value of time is 10 second, when we divide it we will get 2.5 ampere. What is the value of current? Current through the conductor is 2.5 एम्पेयर बेटा जी। ठीक है, बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल है, बहुत ही
आसान सा न्यूमेरिकल, इसको अच्छे से करना है, बस डेटा को बिठा देना, ठीक है। कुछ इसमें हार्ड वार्ड कोई भारी चीज नहीं है। आगे देखिए, आगे लिखा है, ये आपका हो गया चार्ज और ये आपका है टाइम। तो जब आपके पास चार्ज भी है टाइम भी है तो निकाल लो आंसर। क्या निकलेगा आंसर? तो निकाल देते हैं आपको आंसर। आपके पास आया चार्ज इज इक्वल टू 10 कूलम, ठीक है। टाइम इज इक्वल टू 0.01 सेकेंड, ठीक है। अब चाहिए करंट, तो करंट का एक ही फॉर्मूला अभी तक है, करंट है Q डिवाइड बाई T, ये करंट का है फॉर्मूला। I इज इक्वल टू Q आपके पास है 10 कूलम, ठीक है, और I आपके पास है 0.01 सेकेंड। इस पॉइंट को अगर आप उड़ाएंगे तो ऊपर आपके पास 100 चला जाएगा, 100, और पहले से आपके पास 10 है और नीचे आपके पास है 1, तो 1 का कोई वैल्यू अब रहा नहीं, तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू 1, 2 और 3 0, ये आपका एम्पेयर हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा वैल्यू है करंट का, है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, ये क्लियर है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है, कह रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालना। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड पास थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड टू कंस्टिट्यूट अ करंट 1 एम्पेयर। 1 एम्पेयर करंट कब होता है? 1 एम्पेयर क्या बताए थे? 1 एम्पेयर आपको इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में बताए थे कि 1 एम्पेयर जो होगा बेटा जी वो होता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन अगर कहीं से पास कर रहा है 1 सेकंड में, तो उस एरिया से जो करंट का वैल्यू होगा वो 1 एम्पेयर होगा, ठीक है। इसको अब न्यूमेरिकली निकाल लेते हैं। यहाँ पे आपके पास क्या क्या दिया है? आपके पास Q दिया है, Q इज इक्वल टू, Q नहीं दिया आपके पास, Q आपको निकालना है। आपके पास दिया है टाइम, आपके पास दिया है करंट दिया है, और टाइम दिया है। टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड, है ना। और यहाँ पे करंट का वैल्यू दिया 1 एम्पेयर, करंट मीन्स I आपके पास दिया है 1 एम्पेयर, ठीक है। तो लगा दो फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला? I इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई T, Q डिवाइड बाई T। I के जगह I रखिए 1 एम्पेयर, ठीक है, इज इक्वल टू Q आपको नहीं पता, Q रहने दीजिए, टाइम के जगह रखिए 1 सेकेंड। जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपके पास Q इज इक्वल टू हो जाएगा 1 कूलम, Q इज इक्वल टू 1 कूलम। अब आपके पास Q का वैल्यू पता चल गया। Q अगर पता चल गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं सर जी? हम लोग पढ़े हैं सर जी 1 कूलम अगर चार्ज आपके पास है, 1 कूलम अगर चार्ज है तो ये किसके बराबर होता? तो ये होता सर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। आपका इतना क्या हो जाएगा? इतना आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन पास करेगा कि करंट उस एरिया से कितना हो जाए? 1 एम्पेयर हो जाए। इट मीन्स अगर यहाँ आपके पास एक एरिया है, इस एरिया से आप इलेक्ट्रॉन्स को पास करा रहे हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को पास करा रहे हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को पास करा रहे हैं, तो इस एरिया से कितना इलेक्ट्रॉन पास होना चाहिए? तो सर इस एरिया से 1 सेकेंड में 6 पॉइंट कितना होना चाहिए? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पास होने चाहिए उस एरिया से, तभी करंट का वैल्यू हो जाएगा 1 एम्पेयर। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। तो ये कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स थे। इलेक्ट्रिसिटी का जो ये टॉपिक था इलेक्ट्रिक करंट, इसके सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और जो भी डाउट आए आप कमेंट सेक्शन में इसको लिखते रहिए, ताकि मैं आपके डाउट्स को अच्छे से सॉल्व कर सकूँ बेटा जी, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और हो सके तो शेयर भी कीजिए।